हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। 28 दिसंबर 2020 से आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 हो रहा है और ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो 35,000 वैकेंसी है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। मेरी 2015 में रैंक थी 1040। मैं बाकी आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल। और ये है मेरा सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड, ये मेरा साइकोमेट्रिक का स्कोर कार्ड है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि कम से कम तैयारी में आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। जबकि 2015 में ओनली 14,000 वैकेंसी थी, 18,000, बट उसके बाद 4,000 को कम कर दिया गया था। आपके 28 मार्च 2016 की शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, 90 मिनट मिलेंगे आपको, एक 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस सेशन को जितना हो सकता है उतना शेयर करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आपको 9 PM पर डेली सेशन को देखना है 25 दिन तक। तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और डेफिनेटली आप कमेंट में ये जरूर बताना आफ्टर एग्जाम कि आपका एग्जाम कैसे रहा। एग्जाम तक ये सेशन चलेंगे, तो 9 PM पर डेली देखना और आप पॉइंट को नोट आउट कर लेना जो भी आपको लगता है, और लाइव चैट में आप पूछ सकते हो। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। और एंटोमोलॉजी क्या होता है? ये कीड़ों के अध्ययन को होता है। एंटोमोलॉजी कीड़ों के। इसके बाद हर्पेटोलॉजी है, ये वर्डोलॉजी कुछ नहीं होता। इसके बाद हर्पेटोलॉजी है, ये कहते हैं सांपों के अध्ययन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें रमेश से दिनेश बड़ा है, मतलब दिनेश भैया जो है वो रमेश से बड़े हैं। दिनेश से बोमन छोटा है, दिनेश से बोमन छोटा है। अब बोमन तो भाई यहाँ भी आ सकता है और वोमन आ सकता है यहाँ भी, क्योंकि ये बोल रहा बोमन छोटा है दिनेश से। अब यहाँ भी आ सकता है रमेश से बड़ा है छोटा है, ये नहीं बोला है। इन सब में सबसे छोटा कौन है? देखो, इन सब में सबसे छोटे की बात ऐसी है, अगर बोमन सबसे लास्ट में हुआ तो वोमन छोटा आ जाएगा, अदरवाइज बोमन अगर सबसे लास्ट में नहीं हुआ तो उस कंडीशन में रमेश छोटा हो जाएगा। अब आंसर कौन सा लगाएं, हमें पता नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पता नहीं लगा सकते। तो इन क्वेश्चन को गलत नहीं करना। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये आपका है घड़ी। अब घड़ी घड़ी हर घड़ी में यहाँ पर ये कितना है आपका? 9 PM बज रहा है। ये हो गया आपका 12। बात क्लियर? ये आपका 10 का सुई है, ये आपकी 11 की सुई है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि जब आप 10 को मिला दोगे, ठीक है, और ये आप मिला रहे हो 11 से, आपको क्या बोला है? इसने बोला है कि 10 से लेके 12 के बीच में कितना बढ़ रहा है। जब आपके 10 बज रहे हैं, 10 कब बजेंगे? जब एक सुई आपकी 12 पर होगी और एक सुई आपकी 10 पर होगी। अब एक चीज़ देखो, जब 9 पर बजते हैं तब डिग्री कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि तीनों क्या है? एक एक घंटे के एफ से हैं। तो 90 डिग्री यानी कि 3 के बराबर हमें कितना चाहिए? एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, यानी 2 चाहिए। तो 2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बात क्लियर समझ में आई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 10 से लेके 12 के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में घुमा घुमा के पूछ लेता है। इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ध्यान से देखो, इसका आंसर लगाओगे आप हीलियम। बट अगर धातु की बात की गई है, ठीक है, ध्यान से सुनना, धातु की बात की गई तो उस कंडीशन में आप आंसर करोगे एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। और अगर इस कंडीशन में इनमें ऑप्शन में अगर आपका ऑक्सीजन दे रखा है तो आप आंसर करोगे ऑक्सीजन। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हीलियम जो है वो गोताखोर यूज में लेते हैं श्वसन में, जब वो पानी के अंदर जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। 100 मिलियन, बहुत बच्चे देख के टिक कर देंगे, बट ये देख के टिक नहीं करना, आपको 1 बाई 1 स्टेप फॉलो करनी है इसकी, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख। 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख। अब ध्यान से देखो, ये बोला 100 मिलियन, तो कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 100 लाख। आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरा मेन पर्पज़ ये, आपका गलत नहीं होना चाहिए। 100 लाख क्या होता है? 1 करोड़। तो 10 गुणा 1 करोड़ बराबर 10 करोड़। ये किसके बराबर होगा? 1 करोड़ के, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया 10 करोड़। ये आए हुए क्वेश्चन जो 28 मार्च की शिफ्ट 2 में, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है? आपका कूलाम, ठीक है। और इसके साथ केल्विन किसका होता है? ये होता है ताप का। किलोग्राम किसके होता है? वो होता है द्रव्यमान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डीआई बहुत अच्छी है और टेबलर डीआई में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही? अवधि कौन सी है? ये वाली अवधि है, ये अवधि है। तो इनमें क्या करना, आप सभी को टोटल निकालना है तीनों मॉडलों का।
19 प्लस 41 प्लस, लेकिन ध्यान रखो इसने एक लाइन बोली है 1 लाख से अधिक, तो आपको यही देखना है कि 1 लाख से अधिक किसका जा रहा है। अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को देखता हूँ, लास्ट वाले इसको देखता हूँ अवधि को, तो 91,000 तो ये और 10,000 इसका ये, तो 1 लाख से सीधा सीधा यही अधिक हो गया, और प्लस के 16,000 और जोड़ रहे हैं, तो 2011 और 15 के ऑप्शन में है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 से 2015 की अवधि में मॉडल 1 व 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 2011 और 15 में बोल रहा है, बाकी मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एक बार। 2011 और 15 की अवधि में इसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि 1 और 2 की बिक्री में हिस्सेदारी, यानी कि इसकी और इसकी जो बीच का अंतर है उसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी। तो आपको पहले ये पता होना जरूरी कि इनका टोटल क्या जा रहा है। तो 91 और 16 और 10, क्या मैं सभी को जोड़ना एग्जैक्ट जरूरी है क्या, तो ये ऑप्शन बताएंगे। यहाँ देखो 77, 13, 8 और 63, यानी कि बहुत अंतर है, तो हम अगर एक अप्रॉक्स जोड़ें तो हमारा काम चल सकता है। तो ये कितना हुआ 91, और ये कितना हो गया आपके 101, और ये कितना हो गया 118, 117, तो मैं इसको 120 लिख लूँ, 117 000 आएगा, तो मैं इसको 120 लिख लेता हूँ। अब इसने बोला 1 और 2 के बीच में हिस्सेदारी, तो इनके बीच में अंतर कितना है 75,000 का। तो मुझे ये निकालना है कि 75,000 जो है वो 1,20,000 का कितना परसेंट है, इंटू 100। बात क्लियर, 1001010 एंड ये कितना हो गया आपका 00। तो बस आपको ये निकालना है कि ये कितना हो गया आपके 3 से 40 बार, और ये 3 से 25 बार, ये 5 बार, और ये आपका ये आपका 5 टाइम्स, और ये आपके 8 टाइम्स। आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं की है, अर्चिंग 48, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके 8 से 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि 60% से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा जा रहा है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसको आप टिक कर दोगे। बात क्लियर है यहाँ से, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है जो 60% से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो कौन सा है 63%। तो आप इसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 63.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र मिल्क पीते हैं। थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा इधर उधर का, प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करना और क्वेश्चन पर ध्यान देना। 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। अब ध्यान दे के चलो, एक क्या है पार्टी हो रही है, पहले खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है, और देखना कि किस तरह से हो रहा है। अगर कन्फ्यूजन जो होता है वो दूर हो जाएगा आज। एक पार्टी हो रही है जिसमें 54 छात्रों को इनवाइट किया गया, और इसमें भैया मिल्क मिलेगा और आपकी चाय भी मिलेगी। अब क्या हुआ, 54 छात्रों में से 8 छात्र ने ऐसा बोला कि भैया हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम इनमें से कुछ नहीं लेते हैं। तो 8 छात्रों ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम कुछ भी नहीं पीते, तो वो तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पार्टी में जाने वाले कितने बच्चे हैं, ओनली 46 बच्चे हैं। अब ध्यान रखना 46 बच्चे ही पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग की गई तो 24 तो दूध के गिलास चले गए और 28 आपके चाय के गिलास चले गए, यानी टोटल गिलास गए आपके 52 गिलास तो चले गए। तो काउंटिंग हुई, बच्चे आए थे ओनली 40, लेकिन 52 गिलास कर चुके। तो वहाँ पता लगा कि भाई 6 बच्चों ने इनमें डबल डबल गेम खेला है, दूध भी पिया है और चाय भी पी है। तो आंसर क्या हो गया इसका, जो दोनों पीते हैं वो हो गया 6। बात क्लियर। क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में गलत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। एक बस 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर सकती है, तो बताओ इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब सबसे पहले तो भैया स्पीड निकाल लो इसकी। स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन में हो गया टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 12 पन्ने 60 और 2 62/5, ये हो गई डिस्टेंस, और अपॉन में 1 आपको, यानी कि कितना हो गया ये 62/5 किलोमीटर पर हार, ये आपकी स्पीड आ गई। अब ये बोला है इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी, स्पीड तो सेम रहेगी, इंटू टाइम कितना है आपके 4 दूनी 8 और 3 11/4। बस आपको इस सॉल्व करना है, कितना हो गया 31 गुणा 11 बटा आपके 5, ठीक है, 5 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 341/10, यानी कि 34.1 किलोमीटर। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं आपके 28 मार्च के शिफ्ट 2 में, तो वो देखो आप। ये देखो क्वेश्चन में क्या है, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पूरा मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से कहाँ तक करूँ, आपको 1 अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। इसमें देखो इस क्वेश्चन बोला है कि सही सेट का चयन करना है। माने कि पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ किस तरह से होना है कि यहाँ गुणा आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो ये डिवाइड आ जाए। अब इसको सॉल्व करके देखना है क्या 26 आ रहा है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन देखने हैं। बट मैं कहूँगा ऐसा ना करो, आप पहले देखो इसको, अगर आप डिवाइड को यहाँ लगाओगे तो कितना आएगा 1/3,
तो 3 क्या 16 से कट रहा है या 34 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब सी ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ आ गया प्लस डिवाइड प्लस, यानी कि यहाँ प्लस डिवाइड प्लस। अब देखो 34 से बड़ा आंसर आएगा क्योंकि सब में क्या है, प्लस है। तो क्या 26 बनेगा? नहीं बनेगा, तो इस ऑप्शन को भी काट दो, आप आंसर टिक कर दो डायरेक्ट डी। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम डी ऑप्शन को पुट करते हैं। ये हो गया आपका प्लस, ओके। अब आए डिवाइड और ये माइनस, तो 34 प्लस 4 माइनस 12 कितना हो गया? 38 माइनस की 12 कितना आ गया? 26। कितना सिंपल कंसेप्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, बट मैं इसको आपको बता देता हूँ कि क्या लिख रहा है। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चल रही है। यदि 12 बजे सेट की गई और घड़ी शाम को 6:30 दिखा रही है, तो एक्चुअल में कितना बज रहा है? बात क्लियर है? याद देखो एक चीज़, जब 12 बज रहे हैं आपकी घड़ी में, ठीक है, 12 बज रहे हैं आपके घड़ी में, तो उस टाइम पे अगर ये 5 मिनट तेज कर दी हमने, यानी हर घंटे में 1 घंटे में ये 5 मिनट ज़्यादा बताएगी। यानी अगर जब आपके 1 बजेंगे तो 1 बजेंगे तो मतलब 1 बजने में 5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, तो 1 बज के ये क्या दिखाएगी? 5 मिनट दिखाएगी। अब एक चीज़ देखो, इसको हम क्या 1 बाई 1 तो नहीं कर सकते, तो करें कैसे? तो 6:30 हम एक नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं कि 6 बजे तक ये कितना मिनट तेज हो जाएगी। हर घंटे में हो रही है आपके 5 मिनट तेज, तो इस 6 घंटे में हो जाएगी आपके 6 × 5 = 30 मिनट तेज। तो एक्चुअल टाइम में जो है 6 बज रहे हैं, तो उस कंडीशन में कितने बजे दिखाएगा? ये 6:30 दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि 6:30 दिखा रहा है, तो एक्चुअल कितना बज रहे होंगे आपके? 6 बज रहे होंगे, शाम को 6 बज रहे होंगे। बात क्लियर, समझ में आई क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सी 3 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी जो 15, 25, 30 से पूरी तरह से विभाजित होती है? अब इसमें देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे 900 में, फिर 930 में, 960 में, 975 में, तीनों से इसमें डिवाइड चलाया, वही आंसर है। तो भाई ऐसे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक 25 नंबर दिया हुआ है और 25 का डिवाइड तभी जाता है जब लास्ट में आपकी 2 जीरो हों। तो 2 जीरो तो ना तो इसमें है, ना तो इसमें, ना इसमें, केवल एक ही ऑप्शन, इसको टिक कर दो। बात क्लियर है? अगर 125 आपका होता है कि 125 से डिवाइड जाना है, तो ध्यान रखना लास्ट में आपके 3 जीरो होना जरूरी ही है, तभी 125 का डिवाइड जाएगा। 500 में 125 डिवाइड नहीं जा सकता, लेकिन 1000 में 125 का डिवाइड जा सकता है। ये एक कंडीशन है। बात क्लियर? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान भरो। साइन ए इक्वल टू ये, अगर इसको x मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले में बताऊंगा मैं आपको। साइन ए अपॉन में ये कॉस ए नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए, तो ये क्या होगा आपका? टेन ए। जल्दी जल्दी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है 1 अपॉन में टेन ए, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? कॉस ए अपॉन में साइन ए। बात समझ में आ गई? कॉस ए क्या होता है? ये 1 अपॉन साइन ए होता है। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है कॉस 90 माइनस ए भी बोल सकते हैं इसको। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 1/3, और आपसे ये पूछा है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है आपके? ये 1 होता है। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद करके रखो। +1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस प्रॉपर्टी पर चलते हैं, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं टेन को इस साइड ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की टर्म है, जो क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। बात क्लियर? अब यहाँ से देखो सेक थीटा और टेन थीटा का क्या है? यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दे रखा है? 1/3। ये कितना दे रखा है? ये 1/3 दे रखा है, और आपसे ये पूछा है इक्वल टू क्या है? 1 है, तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछा होता कि भाई बताओ सेक थीटा, बताओ सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से देखो सेक थीटा माइनस की टेन थीटा कितना है? 1/3। सेक थीटा प्लस की टेन थीटा क्या है? 3। तो इन दोनों को जोड़ दो। कॉस थीटा पूछा, कॉस थीटा निकाल दो। टेन थीटा पूछा, टेन थीटा निकाल दो।
इस क्वेश्चन को देखो, एक घड़ी में एमआरपी 4,750 रुपये दी है, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। दुकानदार ने उस घड़ी को 3,800 रुपये में खरीदा था, तो उसका लाभ कितना होगा। देखो, जिनको विजिबल नहीं हो रहा है प्लीज़ 480 पिक्सल या आप थोड़ा सा ऊपर कर लेना है इसको, हो सकता है विजिबल हो जाएगा ये अच्छे से। और फिर भी मैं एक बार पढ़ रहा हूँ कि यहाँ मार्क प्राइस कितना दे रखा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 4,750। ओके, बिक्री पर 12% छूट दी जा रही है। अब उसने खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य उसका था 3,850, तो बोल रहे लाभ कितना होगा। अब एक चीज़ देखो आप कि यहाँ पर ये आपको जो 4,750 का पड़ा, इसमें 12% की छूट दी गई अंकित मूल्य पर, तो 12% छूट निकाल लो, या फिर आप सीधा सीधा क्या कर दो, 88 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप क्या करो, 4,750 में 88 का मल्टीप्लाई करो 88%, या फिर आप 12% निकाल के क्या करोगे, इसमें सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप क्या आ जाएगा, इसमें आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 4,750 इंटू 88, तो ये कितना हो गया आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका 4180, यानी कि ये कितने का पड़ गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितने का हो गया, 4,180। अब आप देखो, इसने पूछा लाभ, तो लाभ को हमेशा निकालते हैं किस पर, क्रय मूल्य पर। तो कितना लाभ होगा इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट कर दो ये आप 3,850 को, तो कितना हो गया 30, लाभ कितना आ गया 30, और ये कितना हो गया 330 रुपये का क्या आ गया, लाभ आ गया। 330 रुपये का क्या आ गया, लाभ आ गया। अब इसको आपका क्या निकालना, परसेंटेज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, वैसे तो आंसर क्या है इसका 330 रुपये, लेकिन अगर परसेंटेज लाभ परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 330, और किस पर देखोगे, आप देखोगे 3,850 पर। लाभ किस पे होते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और छूट किस पे मिलती है, हमेशा मार्क प्राइस पर। तो इस 3,850, तो यहाँ पर परसेंट निकाल लोगे तो 10% से कम आंसर आएगा, लगभग 8 से 9% के बीच में। बात समझ में आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटे से, 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत। ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बोल रहा है 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर से। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड का टोटल कर देते हैं। स्पीड का टोटल कभी नहीं होता, हमेशा टाइम का टोटल होता है या कैपेसिटी का टोटल होता है, याद रख लो ये बात। तो टोटल टाइम कितना है यहाँ पर, टोटल टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है टोटल टाइम जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा, और स्पीड जो होगी वो क्या कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 और 4 12, 12 बटा एस एवरेज। तो ये किसके बराबर होगा, आपके पहले वाले टाइम के। तो पहले वाला टाइम क्या है, 8 बटा 15, ठीक है, और प्लस के 4 किलोमीटर 20 की स्पीड से, यानी 4 बटा 20। एस क्या होता है, डी अपॉन टी। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका 12 अपॉन एस जो बराबर होगा 8 बटा 15, और प्लस के इसको क्या लिखेंगे, इसको 8 बटा 40 लिख सकता हूँ मैं, इसको 8 बटा 40 लिख सकते हैं, ताकि हम क्या करें, अंश को कॉमन ले लें। अब अंश को कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बच गया आपके 55, और नीचे क्या आ गया ये 40 गुणा 15, 8 से कितने बार 5 बार, और ये 11 बार। तो एस कितना आ गया, एस आ गया आपके 12 गुणा 15 बटा 11। तो कितना हो गया, 12 पन्ने 60, 180 बटा 11। अब इसको बस सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 11 से ये गया, 11 कम 11, और कितने बच गए 7, 11 16 समथिंग आएगा, और उसके बाद 4, तो 11 3, यानी कि 16.36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कोई इसमें तूफानी नहीं करना है, बस आपको जैसे प्रोसेस है वैसे ही चलना है, नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आई। बहुत सिंपल सेशन था ये। ओके, डेली आपको 9 PM पर मैं एक सेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन ही है। तो मैं आपको एक छोटे छोटे फॉर्मेट में काफ़ी सारी चीज़ें करा दूंगा, और किसी दिन आपको 2 सेशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन 9 PM पर डेली आपको सेशन मिलेगा। ये बात क्लियर है, और इसको आप डेली करो। मैंने जो 1046 आपकी मेरी रैंक आई थी, उसमें मेरे मेन जो काम किया था वो मैथ और रीजनिंग में काम किया गया था। मैथ और रीजनिंग में कंप्लीट स्कोर था 70+ का, और रिमेनिंग जो था वो जीके में स्कोर था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, और ये एग्ज़ाम 1 अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था।
तो आप भी ये कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग में बस आपको फोकस करके चलना है कि मेरे जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे 70, 71, 72 वो मैं कंप्लीट करूंगा, और जीके में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से मैं एटलीस्ट 20 से 30 या 50% तक क्वेश्चन को कवर कर सकूं, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मेट में इसी पेपर से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और इस सेशन शेयर करना।